लेकिन बदकिस्मती से एक सियासी पार्टी है कि आईनी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए उसको हुकूमत से निकाला। वो अवाम को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि एक बैरूनी साजिश का चूरन बेच रहे हैं। मैं आज देख रहा था कि इन्हीं सियासी पार्टी ने अमेरिका में फेंटन आर्लॉक नाम के किसी कंसल्टेंट को हायर किया है और माहाना $25,000 उसको सैलरी देते हैं कि अमेरिका में उनके लिए लॉबिंग करे। क्या हम नहीं देख रहे कि जो चूरन आप बेच रहे हैं उसी की सफ़ीर को आप जो हैं रेड कारपेट रिसेप्शन देते हैं, उनसे गाड़ियां वसूल करते हैं और फिर आकर जलसे जुलूसों में ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि जी मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हो गई। हुकूमत आपको मिली थी उस वक्त तो सारी चीज़ें ठीक जा रही थी, सबके तारीफ़ें की जा रही थी। जिस दिन हुकूमत चली गई आपने खुश हवास ही खो दिए। 4 साल आपकी कारकर्दगी थी, उस पर बात होनी चाहिए था। क्या जो 4 साल आपने इस मुल्क का जो है सत्यानाश कर दिया, इसकी इकोनॉमी को बिठा दिया, महंगाई आसमान तक चली गई। और जनाब स्पीकर, एक और अहम इशू है कि कुछ अरसे या 3-4 दिन पहले एक सियासी पार्टी के एक मेंबर ने जाकर एक निजी टीवी चैनल पर इस तरह की बातें की कि अदारे को टारगेट किया और जूनियर रैंक के लोगों को सीनियर रैंक के लोगों के खिलाफ उकसाया और इस बात पर कि उनका अपना कोई नामुकम्मल सियासी एजेंडा था। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में कई हुकूमतें आई, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ उनकी सोच है, उनका मुख्तलिफ मंशूर है और हुकूमतों में भी आते हैं, अपोजिशन का भी किरदार अदा करते हैं, लेकिन मुल्क की सालिमियत पर कभी बात नहीं करते और उसको हर हवाले से उसकी तकद्दुस और उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक सियासी पार्टी है कि आईनी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए उसको हुकूमत से निकाला और उसकी जगह पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियां आई। तो इस बात को लेकर वो अवाम को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक कि एक बैरूनी साजिश का चूरन बेच रहे हैं। मैं आज देख रहा था कि इन्हीं सियासी पार्टी ने अमेरिका में फेंटन आर्लॉक नाम के किसी कंसल्टेंट को हायर किया है और माहाना $25,000 उसको सैलरी देते हैं कि अमेरिका में उनके लिए लॉबिंग करे। अमेरिकी सेनेटर्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबरान और वहाँ के जितने भी थिंक टैंक अदारे हैं जो अमेरिकी पावर में उनका किरदार है, वहाँ पर जाकर इस सियासी पार्टी का एक बेहतर इमेज बनाएं। तो जनाब स्पीकर, क्या आप पाकिस्तान के अवाम वो बेवकूफ़ हैं? क्या उनको समझ नहीं आ रही? क्या हम नहीं देख रहे कि जो चूरन आप बेच रहे हैं उसी की सफ़ीर को आप जो हैं रेड कारपेट रिसेप्शन देते हैं, उनसे गाड़ियां वसूल करते हैं और फिर आकर जलसे जुलूसों में ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि जी मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हो गई, आप लोग गुलाम हैं या गुलाम नहीं हैं। तो आखिर में चलो ठीक है, आपकी अपनी सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन जो अदारों को मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही थी तो इस पर मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और इंतहाई काबिल नफ़रत बातें की गई और निजी टीवी चैनल को भी इस बात का एहसास करना चाहिए था कि वो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद है, उसको भी एक ज़ाब्ते कार के तहत चलना है कि कोई बंदा आकर यहाँ पर अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करे, फ़ौज के रैंक एंड फाइल में
तजाद फैलाने की कोशिश करे और अपने सियासी एजेंडा को उसको आगे बढ़ाए, तो ये काबिल कबूल नहीं है। आप सियासत करें, आप अपना एजेंडा पेश करें। हुकूमत आपको मिली थी, उस वक्त तो सारी चीज़ें ठीक जा रही थी, सबके तारीफ़ें की जा रही थी। जिस दिन हुकूमत चली गई, आपने खुश हवास ही खो दिए, और यहाँ तक के आपके जो नौमौलूद सियासी वर्कर हैं, उनको पता नहीं चल रहा है वो क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया में एक आपने हंगामा बर्पा किया हुआ है, अजीब गरीब ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, अजीब गरीब कहानियाँ, मनगढ़ कहानियाँ जो है वो बुनी जा रही हैं। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको इतनी समझ है। जो 4 साल आपकी कारकर्दगी थी उस पर बात होनी चाहिए था। क्या जो 4 साल आपने इस मुल्क का जो है सत्यानाश कर दिया, इसकी इकोनॉमी को बिठा दिया, महंगाई आसमान तक चली गई, गरीब लोग जो हैं उनको नान शबीना का मोहताज हो गए, उस पर आप बात नहीं करते। थोड़ी मुख्तसर कर दे, आज़ान होने वाली। मैं खत्म करता हूँ। उस पर कभी आप मुंह नहीं खोलते, और एक बेलकवाबी साजिश को लेकर आप यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसी जगह, उसी मुल्क में जाके आप फर्म हायर कर रहे हैं ताकि वहाँ पे अपने लिए गुडविल पैदा करें। ये तजाद है, और ये तजाद जो है वो आया हो चुकी है, और आपकी जो ये सोच है इस बिल्कुल जो है इसको हम मजम्मत करते हैं। और जिस शख्स को कानून नाफिज करने वाले अदारों ने धर लिया है, उसके खिलाफ बिल्कुल जो है कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके तह तक पहुंचना चाहिए, और जो भी गलत हुआ है उसको पूरी कौम के सामने एक्सपोज करना चाहिए। और उस पार्टी में जितने भी अच्छे लोग हैं उसको भी इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए, ताकि जो कौमी मामलात हैं, कौमी सलामती के मामलात हैं, उस पर कम से कम सियासत ना की जाए। शुक्रिया। शुक्रिया साहब।